मैं आपको एक आज आपके तवज्जुह से दूंगा एक मैसेज। हमारे यहाँ एक आर्टिफिशियल एरोगेंस चलती है जिसे मसनूई तकब्बुर कहते हैं, और तकब्बुर को नबी कुरान में अल्लाह ने फरमाया ये शिर्क है। हमारे यहाँ बड़े बड़े इदारे में, आपको पता है एक इदारा है, मैं नाम नहीं लेता, वहाँ इनको सिखाया जाता जो पास करके आते हैं ना एग्जाम, हाँ भाई तुम आप ऑफिसर बन गए हो ना, ये गिलास पड़ा है, ये बेल का बटन है, बेल बजाओ, मुलाजिम आएगा, भाई गिलास उठा के मुझे दो, जबकि खुद उठा सकते उसकी रीच में है, भाई वो फाइल उठा के ला के दो, ठीक है ये फाइल बंद करके रख दो, दरवाजा खोलो, ये क्या है? जबरदस्ती शौक है अपना दिखाना। हाँ, और फिर दूसरा एरोगेंस आपका, जब आप रोड पे जा रहे होते हैं, पी पा टी टा चल रहा होता है, हटो हटो हटो, और तुझी बंदे दे पुत्र बनो, तुम इंसान नहीं हो, तुम्हारे लिए ही रोड बना है, तुम तो टैक्स भी नहीं देते हो, टैक्स तो हम देते हैं, ना चाहते हुए हमसे टैक्स लेते हो, और फिर हमें रोड पे चलने नहीं देते हो, 20 मिनट पहले हमें वहां पर रोक देते हो, ठहर जाओ जी वजीर आला शरीर आला गुजरेगा। मैं ये कह रहा हूँ आपकी बात इसलिए देखें, किसी के बारे में जानना ना, मेरा तो फॉर्मूला ये है कि जिस इदारे में वो काम कर रहा है ना, वहाँ गार्ड से लेके आप पूछना शुरू कर दें उसके बारे में, ठीक है? नीचे के जो लोग हैं ना वो सही बताएंगे कि अगर इंसान अच्छा है, बाइखलाक है, तो गार्ड भी बताएगा, आपका पीएन भी बताएगा, पता चल जाएगा। अच्छा, आप लाइव कॉल कर सकते हैं शो पे, अब आपका सेगमेंट है, आपके सवाल होंगे, कॉल करें, व्हाट्सएप करें, और शहरियार भाई से आप कोई भी अपना मसला डिस्कस कर सकते हैं। सहरिश की कॉल जाके पूछें, सहरिश की इस्लामाबाद से कॉल है, बीवी से जाके पूछें ये मौलाना कैसे हैं, या ये हजरत कैसे हैं, ये ऑफिसर कैसे हैं। भाई आज जज्बात में है भाई, जरा कंट्रोल करना पड़ेगा। जी महविश की है, महविश की कॉल है सहरिश से, सहरिश इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम सहरिश, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड से मेरी शादी हुई थी मेरे वालिदैन के खिलाफ, 4 साल तो हमारे बहुत अच्छे गुजरे, उसके बाद लड़ाई झगड़े, मेरे सिस्टर ने मेरे शौहर को बहुत फोर्स किया कि इसको तलाक दे दे, लेकिन मेरे शौहर ने नहीं दी। फिर एक टाइम आया कि उन्होंने मेरे सिस्टर की बात सुनी और वो पेपर पे मेरे साइन करवा लिए बिना मुझे बताए। अब मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या मेरी तलाक हो चुकी है, जैसे उन्होंने धोखे से मुझसे साइन करवाए? अल्लाह। देखिए ये जवाब तो आपको उलमा के सेगमेंट में आपको लेना चाहिए, मुफ्तियान किराम आएंगे वो उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अव्वल तो वालिदैन की रज़ा के बगैर आप शादी करने जब जाते हैं तो ये कैसे हो सकता है? वो वालिदैन जिन माँ के कदमों तले जन्नत, बाप जन्नत का दरवाज़ा, उसको राज़ी किए बगैर आप लोग दायमी खुशियाँ हासिल करने चलें? नहीं मिलेंगी आपको दायमी खुशियाँ। आपको दायमी खुशी तब मिलेगी आप जाओ बाप के माँ के पाँव पकड़ो, राजी करो, यार मुझे ये पसंद है लड़की, मुझे इससे शादी करनी है, मैं निकाह करना चाहता हूँ, कोई हराम रिलेशन नहीं कायम करना चाहता, प्लीज राजी हो जाए। और वालिदैन को भी चाहिए चेक करें, अगर सही खानदान है, उनकी दीनदारी अच्छी है, उनका नसब हसब अच्छा है, ठीक है, खूबसूरती है, अगर कर भी लिया है तो बाद में राजी करने, राजी करें तो सही। हमारी अगर शादी 4 साल तक खामोशी रही। मैंने कल भी कहा था कि ऐलान करें, निकाह का ऐलान करें, निकाह का हुक्म है कुरान में कि निकाह करो तो ऐलान करो, छुप के शादियां ना करो, कोर्ट मैरिजेस ना करो, राजी करो। आप कहते हो जी मैं तो हर एक से डरता भी नहीं हूं, मैं उसके मुंह पे बात करता हूं, मैं तो अपने बाप से मुंह पे बात कर लेता हूं, तो यार ये आपकी जिंदगी का फैसला। और जो छुपा के आपको क्या इज्जत देगा? जिसने शुरू में छुपा लिया उसने क्या इज्जत देनी है? आप एक काम करें, शुरू में नहीं इज्जत दे रहा, या वदू दो, या वदू दो, या वदू दो, ये रोजाना 100 बार ईशा की नमाज के बाद पढ़ के दुआ मांग के समय, या अल्लाह मेरे शौहर के दिल में, मेरे ससुराल वालों के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा फरमा और मुझे इनके साथ राजी खुशी जिंदगी गुजारने की तौफीक। और आलिम दीन से आप जरा मशवरा करें, उसके मामला है सेंसिटिव कि उसने साइन कर दिए तलाकनामे पे, इनके झूठे साइन थे या कुछ इस तरह, और इसको पता नहीं। बिल्कुल आपको गाइडेंस चाहिए। मोहम्मद यूनुस झंग से हमें ज्वाइन किया मोहम्मद यूनुस ने। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद यूनुस, कैसे हैं आप? सवाल क्या है आपका? कैसे हैं आप? हम ठीक ठाक जी, सवाल क्या है आपका? मैं मौलाना साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि मेरी बीवी पे क्या मेरे माँ बाप की खिदमत फर्ज है? आपकी बीवी पर आपके माँ बाप की खिदमत करना फर्ज तो नहीं है, लेकिन आपकी बीवी कितनी बदनसीब है कि वो आपके माँ बाप की खिदमत नहीं कर रही, खामखा का मुफ्त का सवाब है वो जाया कर रही है। ये बीवियां तो नाक की कील किसी को नहीं देती, इतना बड़ा सवाब क्यों जाया कर रही हैं भाई?
मेरा मशवरा ये है, अगर आपके माँ बाप की जिम्मेदारी यकीनन आप पर है, आप अगर अपने माँ बाप की जिम्मेदारी पूरी करते रहोगे तो रोटी कहां से कमाओगे भाई। यहां पर इसीलिए तो कहते हैं मियाँ बीवी दो पहिए हैं गाड़ी के, ये एक दूसरे के साथ सपोर्ट करेंगे। बीवी शौहर को कहे मेरा दिलबर तू जा रोजी कमा, तेरे माँ बाप की खिदमत करना, अरे मैं भी तो माँ बाप छोड़कर आई हूं, ये मेरे अच्छा, इसी सवाल को आगे बढ़ाता हूं। शौहर की अतात फर्ज है, शौहर की इताअत फर्ज है, और शौहर ये कह रहा है कि मेरी माँ की खिदमत करो। शौहर को अव्वल तो ऐसा कहना बड़े अच्छे अंदाज से यही चाहिए। बात है कि प्यार मोहब्बत से और तू मेरी उसको बीवी आई acknowledge है, करके। तू मैं पाँव की जूती है, मैं एक 3 जुमले बोल के तुझे फारिग कर दूंगा। ना ना ना, अरे वो तो दिल से पैदा हुई है, दिल के करीब सबसे टेढ़ी पसली से। नबी ने फरमाया ये सबसे टेढ़ी पसली से पैदा हुई है औरत, इसको सीधा करोगे टूट जाएगी, इसको दबाओगे तो भी टूट जाएगी। अरे इसको मोहब्बत से अपने साथ रखो, बहुत अच्छी जिंदगी ये तो मैं आपको बताऊं, ये आप सबको मैसेज करवा दें कोई हर नेटवर्क पे, मेरा हर नेटवर्क आदमी पे तक क्या हुआ है, पहुंच जाए, मेरा हर मेल YouTube तक चैनल पे देख लो। ये बात पहुंच जाए कि देखिए आपने हैंडल कैसे करना है, तोड़ना नहीं, बेंड नहीं करना, प्लीज ट्रीट जेंटली। ये प्लेटफॉर्म है ना, इस प्लेटफॉर्म से मैसेज जा रहा है लाखों लोगों तक, ये सब देख रहे हैं। पीटीसीएल से हर जगह पहुंच जाए ये मैसेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कराना पड़ता है क्योंकि उल्टा करते हैं इसके मर्द हजरात के। कुछ काम अगर करवाना है तो सख्ती से, बदतमीजी से, आप यकीन करें प्यार से बीवी से बात करेंगे ना, वो वैसे ही पिघल जाएगी। वो मियाँ की खुशी के लिए जरूर करेगी और फिर उसके बाद आप उसको एक्नॉलेज करके थैंक यू भी कह दें। जिसने अपनी बीवी के मुंह में एक लुकमा मोहब्बत से डाला ना, इंशाल्लाह उसके घर के सारे कामयाब हो जाएंगे। भाई, कामयाब, ऐसा अच्छा, कामयाब होगा। और ये भी होता है शरिया भाई, जो मर्द अपनी बीवियों को जेब खर्च नहीं देते, तंग करते हैं, उनके आप पता है उनके जो माल में कितनी कोई बरकत होती है फिर कभी भी नहीं होगी। अगर आप अपनी बीवी का देखें, सिंपल इज दैट कि दिल दुखाना ये बहुत बड़ा गुनाह है, जमीन आसमान का सबसे बड़ा गुनाह ही दिल दुखाना है। बिल्कुल। और आप बिल्कुल क्या ऐसे ही। करते हैं, बीवी के मुंह में लुकमा डालना शरई हैसियत भी सुन लीजिए। मेरे नबी ने फरमाया जिसने अपने बीवी के मुंह में लुकमा रखा उसने सदका दिया। और सदका क्या होता है, जमीन और आसमान की 70 बीमारियों को दूर कर देता है। क्या सुभान अल्लाह, बेहतरीन बात की है। और हम शुक्रिया अदा करेंगे शहरयार भाई आपका भी और उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे जो हमें देख रहे हैं सोशल मीडिया, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्रेंडिंग में है हम, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, और सब देख रहे हैं, सब सवालात कर रहे हैं। और इससे ये साबित होता है कि अगर आप तमीज से, तरीके से रमजान ट्रांसलेशन करते हैं, लोग देखते हैं, पसंद भी करते हैं। कोई जरूरत नहीं है कोई ऐसी आप फजूल बात करें, ये वो रेटिंग लेने के लिए या वैसी अटेंशन ग्रैब करने के लिए कोई जरूरत नहीं। और इतने प्यारे शहरयार भाई ज़ाहिर बैठे तो लोग उनकी बातें सुनना चाहते हैं, सवालात के बेहतरीन तरीके से जवाब देते हैं। तो खैर हमें वाइंड अप कर रहे हैं, कल फिर आएंगे शहरयार भाई, कल फिर शहरयार भाई आएंगे और आप देखिएगा इसी तरीके से और इस तरह ट्रेंडिंग में हमें रखे। आपकी बहुत बहुत टीम को मैसेज करें कि इस सेगमेंट का टाइम बढ़ाएं। अच्छा ठीक है, ये करते हैं भाई जरा मैनेज करें, थोड़ा सा टाइम बढ़ाएं, पुरजोर इसरार पर। यार भाई इसका कोई वजीफा बताएं, टाइम बढ़ जाए, आपसे ज्यादा बात ये है कि दुआ करें। मैं भी चाहता हूँ अच्छी बात हो। देखें जी, है फलाहो कामरानी नरमियों आसानी में, हाँ है फलाहो कामरानी नरमियों आसानी में, हर बना हुआ काम बिगड़ जाता है नादानी में। नादानी में मैनेजमेंट नादानी ना करे, टाइम बढ़ाए हमारे सेगमेंट।